का स्वागत है। और आज हम आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है जब भारत जो था वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल राजाओं का राज हुआ करता था। इस छोटे छोटे इलाके में बहुत सारे पूरा भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो ऐसे में ही किसी राज्य में जब लोग खेती किया करते थे, जब वहाँ पे लोग खेती किया करते थे और उनका आजीविका का जो मुख्य साधन है वो खेती होता था। और जो जितने छोटे छोटे जनरल लाइफ के बड़े बड़े उद्योग तो होते नहीं थे, बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो दो दोस्त थे गांव में, एक गांव में दो दोस्त थे जो अपने खेती का काम फिनिश करके बेकार बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया चलो बेकारी क्या करते हैं, जाके तालाब में मछली फंसाते हैं। तो उन्होंने एंगल जुगाड़ किया और गए तालाब में मछली फंसाने। दोनों दोस्त गप कर रहे थे और मछलियों फंसाने के लिए अपना एंगल और कौन डाला, हुक और एंगल डाला उसको। तो वो जितनी भी बार वो डाल रहा था उतना ही बार उसे मछली की जगह बग मिल जाता था। जितना बार वो चारा डाल रहा था उतना बार में वो उसको कुछ ना कुछ बग ही कलेक्ट हो रहा था, मछली एक भी नहीं आ रहा था। तो काफ़ी घंटे, एक 1-2 आवर्स बीत गए, लेकिन जब भी वो डाले तब भी बग ही कलेक्ट हो, एक भी मछली नहीं, जबकि तालाब में मछलियाँ थी। तो दोस्त, जो दूसरा दोस्त था, वो बड़ा ही मजा लूट रहा था उसके ट्रायल का। तो वन फाइनल अटेम्प्ट में वो हुक में चारा डाला और दोस्त से पूछा, बता इस बार कौन सी क्या आएगा, कोई बग आएगा या फिर कोई मछली आएगी। तो दोस्त ने बड़े दोस्त ने बड़े एक तो वो मजा लूट ही रहा था क्योंकि मछली एक भी नहीं आ रहा था। और पिछले डाटा को देख करके उसने क्या कहा, इस बार जो है मजाक उसके मन में सूझा और बोला, इस बार तो बड़ा तीतर फंसने वाला है। तीतर एक तरह का बर्ड होता है जो यूजुअली जंगल में पाया जाता है। लोग उसको उसके मीट को खाते हैं और उसके एग को भी यूज़ करते हैं। तो बड़ा ही अच्छा पक्षी होता है। तो फिर उसने कहा कि उसने कहा कि इस बार जो ट्रायल मारोगे उसमें तुमको तीतर फंसने वाला है, क्योंकि बार 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 उसे बग फंस रहा था। तो जब उसके दोस्त ने जैसे ही ऊपर हुक को ऊपर हवा में उठाया, संजोग से कोई तीतर आकर के उड़ते हुए आया और उसके हुक में जाके फंस गया। तो जो बैठा हुआ दोस्त था उसका बात सच निकल गया। इसने मजाक में ही कहा था लेकिन बात बिल्कुल सच हो गया। अब वो खुशी से उछल पड़ा दोनों, क्योंकि जो ट्रायल
मारा जा रहा था उसका कुछ आउटपुट निकला। और दूसरी बात ये कि उसका जो कहा हुआ बात था वो अचानक ही सही लेकिन सच हो गया। तो ये बात गांव में फैल गया। ये बात धीरे धीरे गांव में हुआ कि ऐसा ही हुआ। तो उसकी जो है पॉपुलैरिटी उस समय, वो ज़माना बहुत अफवाहों का ज़माना था, तो वो बात पूरा अफवाह फैल गया। और वो दिनों दिन वो हीरो बन गया। फिर ये बात वहाँ के राजा तक पहुँचा। तो वहाँ के राजा जो थे उनको उन दोनों को बुलाया और एक ज़मीन का बहुत बड़ा भाग उसको दान में दे दिया। तो वो लोग फिर बड़े खुशी खुशी से रहने लगे। तो उसी ज़माने से ये राजनीति होता है कि आपने जो कहा वो अगर सच हो गया तो आप बड़े महान हो जाएंगे। तो राजनीति में ऐसा होता है कि आपने जो कहा आपके अपोजिशन वाले उस बात को सच होने ही नहीं देंगे। मतलब जैसे हमने कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट बनवाने वाला हूँ और ये प्रोजेक्ट इतने में ये कामयाब हो जाएगा और बन के तैयार हो जाएगा, अपोजिशन वाले उसको बनने ही नहीं देंगे। और जितने टाइम ड्यूरेशन पे आपने कहा है उसको उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होने ही नहीं देंगे। तो जो आपने कहा वो बात सच नहीं होगा। ये बात जो होती है वो फोर्सफुली किया गया होता है। लेकिन जो नेचुरल बात होता है वो नेचर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जो बात ह्यूमन के द्वारा फोर्सफुली झूठ लाया जा सकता है उसमें कोई मान्यता नहीं। मान्यता वो है जो नेचर एग्जीक्यूट होता है उसको रोका जाए। अगर उसको आप रोक के दिखा दें तो आप सचमुच महान बन सकते हैं। इसलिए अगर कोई महात्मा और संत कोई बात कहते हैं और वो बात अगर सच हो जाता है, क्योंकि वो लोग सिद्ध पुरुष होते हैं और उनके बातों में सच्चाई होती है, वो जो बोलते हैं वो होता है, तो उनकी बातों को आप झुठला नहीं सकते। और संत महात्माओं को किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है। मोह माया से उनको कोई वास्ता है होता नहीं है। इसलिए जो बात राजनीति में सच होता है, राजनीति में जो अगर कोई बात कहा जाए और वो पूरा कर ली जाए टाइम पे, तो उन उसकी पॉपुलैरिटी लोगों में बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे राजनीति होता है। तो बात यही है कि कि बात कहना और उसको सच में कन्वर्ट करना ये अलग बात है। और बात कहना और नेचर के द्वारा उसको सच साबित हो जाना ये बात अलग है। तो मेरा कहना ये है और इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई संत महात्मा और कोई ज्ञानी किसी बात को
कहते हैं और वो सच होता है तो इसमें उसकी सिद्ध शक्तियों का योगदान होता है और वो सिर्फ देह मात्र हैं और उनको सच साबित करने वाला कोई और बैठा होता है, एक यूनिवर्स का पावर होता है। तो इस कहानी में जो दो कैरेक्टर थे उनको दान में जो ज़मीन मिला वो बिल्कुल न्याय योग और न्यायोचित था और राजा कोई बेवकूफ़ नहीं था। वो उन दोनों की शक्तियों को भांप लिया था और उनको सही उचित सम्मान मिला।